हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग को कवर किया था और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग स्ट्रिंग का एक छोटा सा पोर्शन कवर करेंगे। पिछली वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो मैंने इस वाले पोर्शन को उसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो हम लोग आज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ हम लोग लिस्ट के बेसिक्स को देखेंगे। लिस्ट एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है, तो हम लोग इसको एक पूरा ही सेपरेट वीडियो पूरी तरह लिस्ट के लिए डेडिकेट करेंगे। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग और साथ ही साथ लिस्ट का एक बेसिक सा हम लोग इंट्रो लेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए कि हाँ, लिस्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या से कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। बेसिकली आपकी लिस्ट को लेके एक इंट्यूशन डेवलप हो जाए, एक फील डेवलप हो जाए कि क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सपोज यहीं पे मैं यहाँ वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ना। तो हेलो वर्ल्ड में यहाँ लिख देता हूँ। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में क्या होता है कि सपोज मुझे इसका कोई स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए इसके लेटर का, या फिर मुझे कोई रेंज चाहिए कि हाँ, मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन के मुझे जो भी इसमें स्ट्रिंग के लेटर है मुझे वो चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट लेटर चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन मेरा ये होगा। मुझे सपोज सेकंड पोजीशन चाहिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है वहाँ से लेके लास्ट लेटर तक, या फिर फर्स्ट लेटर से लेके फोर्थ लेटर तक, यहाँ तक के जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, जो भी ऑलरेडी लेटर्स में मौजूद है, लेटर्स या कैरेक्टर जो भी इसमें मौजूद हैं, वो मैं निकालूँ। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि पहली पोजीशन हमेशा, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये कन्वेंशन है कि पहली पोजीशन को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं और सेकंड पोजीशन को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इसके स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के एग्जांपल से। तो सपोज मैं फर्स्ट लेटर लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरा स्ट्रिंग का वेरिएबल है, सपोज यहाँ पे मैंने एस ले रखा है, एस के अंदर हमने डाल रखा है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो जो मेरा एस वेरिएबल है उसको मैं यहाँ लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्योंकि फर्स्ट लेटर चाहिए, तो मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा। फर्स्ट पोजीशन को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ 0 डाल दूंगा। अब इसको रन करो, पहले ऊपर वाले को रन कर लो, फिर इसको। तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी लेटर होगा वो सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच है तो यहाँ एच आ गया। सेकंड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 डाल दो, सेकंड आ जाएगा। अब आपको लास्ट चाहिए, तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे काउंट करो कितने हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे तो हमारा जो आखिरी जो डी है वो 10th पोजीशन पे है। तो हम लोग या तो हम लोग डाल सकते हैं S10, या फिर एक और आसान तरीका है, बिना काउंट करे आसानी से निकल जाएगा। तो जो भी वेरिएबल है वो डालो, साथ साथ डाल दो -1। इससे क्या होगा, जो भी आखिरी लेटर होगा बिना काउंट किए वो वापस कर दे, क्योंकि डी है तो डी आ गया। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पोजीशन से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो भी जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ले लूँ, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको ले लूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं करूँगा एस, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से चाहिए, तो या तो आप 0 भी डाल सकते हो, और मुझे थर्ड इंडेक्स तक चाहिए तो मैं 3 यहाँ डाल दूंगा। जो मैं आखिरी में डालूंगा वो उस वाली पोजीशन को इंक्लूड नहीं करता, उससे पिछली पोजीशन को इंक्लूड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है ना, और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन से लेके ये थर्ड इंडेक्स तक जाए, है ना, उसके बीच की सारी ले। फर्स्ट पोजीशन है मेरी 0, सेकंड है 1 2 3 4, ऐसे चलता जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि पहली 3 है, तो मुझे लिखना होगा S0 2 3। इससे क्या होगा कि 0 पोजीशन से लेके ये सेकंड तक मेरा जो भी होंगे सारे कैरेक्टर्स को दे देगा। इस वाले इंडेक्स को यानी कि थर्ड को ये इंक्लूड नहीं करता है, इसको एक्सक्लूड करते हैं। इससे पहले जो भी होता है ये उनको इंक्लूड कर देता है। आप चाहो तो 0 ना लिख के यहाँ पे ब्लैंक पे छोड़ सकते हो, तब भी कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली 0 अस्यूम कर देगा। मैं इजी लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि अगर इसको रन करोगे 0 3, तो मेरा HEL आ गया। अगर मैं 0 हटा दूँ, 0 का मैं यूज़ ना करूँ, कुछ भी ना कर डालूँ यहाँ, तब भी ये वही करेगा, क्योंकि अगर ब्लैंक स्पेस है तो वो उसको 0 ज्यूम कर लेता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन से लेकर बाकी के सारे जो भी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर वो सब इंक्लूड हो, तो मैं डाल देता हूँ ये फर्स्ट पोजीशन को। अगर मुझे इंक्लूड नहीं करना तो 1 से करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक वो सब आए, तो मैं ये कर देता हूँ।
स्टार्टिंग से एंड तक सब आ गया। इसकी जगह ब्लैंक है तो वही 0 भी डाल सकते हो, क्योंकि पाइथन उसको ब्लैंक या 0 अज्यूम कर लेता है, एक ही बात है। सॉरी, यहाँ 0 नहीं डालना है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब आता है ग्रैब एवरीथिंग एक्सेप्ट द लास्ट लेटर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं डालना, तो इसका मतलब जूम करके 0 पोजीशन से लेना है, और उसके बाद आखिरी तक जाना है। आखिरी लेटर को मैंने पहले डिनोट किया, बताया था कि हाँ उसे -1 से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने -1 लिख दिया। अब ये -1 यानी कि आखिरी लेटर के अलावा सब कुछ ये इंक्लूड कर देगा। रन करके देखो, डी हट जाएगा बस आपकी पूरी स्ट्रिंग से। अब एक बात ध्यान रखना, मैं कोई भी मेथड लगा रहा हूँ, दुनिया का कोई भी मेथड लगा रहा हूँ, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसमें चाहे मैं अपर लगाऊं, लोअर लगाऊं, या फिर कोई इंडेक्सिंग करूं, स्लाइसिंग करूं, बीच का कोई भी इसका पोर्शन निकालूं, जो भी मैं देखना चाहता हूं, कुछ भी करूं, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उस पर कोई भी कभी भी चेंज नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो एक बार, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आया, हेलो वर्ल्ड का हेलो वर्ल्ड ही रहा है वो। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी मेरे कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे आए, और जब भी मैं हर एक कैरेक्टर पे जा रहा हूँ तो 1 स्टेप का जंप हो। इसका मतलब है कि अगर मेरी कोई स्ट्रिंग लिखी है, इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सब ये 1 डाला है, तो 1 मेरा डिनोट करता है स्टेप क्या हुआ है, स्टेप या फिर जंप। अब मैंने क्योंकि ये 1 डाला है, तो ये जो करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगा 1-1 के गैप पे, यानी कि ये 1-1 जंप लेगा ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये 1-1 का जंप लेगा। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो ये 2-2 का जंप लेता, यानी कि H के बाद डायरेक्ट आता L, L के बाद आता O, O के बाद आता फिर से O, उसके बाद आता L, तो ऐसे चलता। एक बार चला के देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा, क्योंकि 1-1 का जंप है, कुछ मिस नहीं होगा। लेकिन जब मैं ये करूँगा तब मिस होगा। देखा, बीच बीच का पहले H आया, फिर ये वाला L आया, फिर ये वाला O आया, उसके बाद फिर एक स्पेस को छोड़ के W आया, बीच में स्पेस नहीं आया, देखो यहाँ पे। अगर ठीक है, तो अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे करेक्टर वो बैकवर्ड हो प्रिंट, मैं रिवर्स करना चाहता हूँ स्ट्रिंग को, तो कुछ नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और यहाँ पे स्टेप डाल दो -1। -1 क्या करेगा कि लास्ट से लेके बिगिनिंग तक ये स्टेप जंप लेगा। देख लो, उल्टा हो जाएगा पूरा स्ट्रिंग मेरा, रिवर्स। एक और चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, कि अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर कुछ कॉन्कैटिनेट करना, कॉन्कैटिनेट मतलब कि मुझे उसके साथ कि एक और स्ट्रिंग को जोड़ना है, एक और या फिर एक और करेक्टर को जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, बस सिंपल सा मेरा जो एस स्ट्रिंग था हेलो वर्ल्ड का, प्लस करके लिख दो ये कोटेशन के अंदर कुछ भी वर्ड, जो भी स्ट्रिंग आपको या जो भी करेक्टर आपको लिखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके एस के अंदर वो आ जाएगा। अब चाहो तो आप प्रिंट करके देख लो, प्रिंट एस, देख लो, हेलो वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट मी प्लीज। ठीक है, अगर मैं सिंगल कोटेशन नहीं लगाना चाहता तो मैं क्या करूँगा, मैं डबल भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो, आप सोचोगे इतने ज़्यादा कॉन्कैटिनेट क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार सेल को रन कर चुका हूँ, तो एस की वैल्यू अपडेट हो चुकी है नई वाली से। अब मैंने क्योंकि वापस कर दिया, तो एक और कॉन्कैटिनेट मी प्लीज़ चढ़ गया इसमें, तो टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ है, स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रिंग या करेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास कोई भी करेक्टर या स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल = ये लिखा है, सपोज मेरा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई का सिंबल या एस्ट्रिक 3 से, तो क्या आएगा मेरा आंसर, ये ए है, उसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 3 से, तो मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा। एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरा करेक्टर है ए, उसे मैंने एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब एक्स मल्टीप्लाई बाय 11 करता हूँ, तो 11 बार ए आना चाहिए कायदे से। बहुत ही बढ़िया, 11 बार ए है, गिन लो, मैं नहीं गिन रहा, अगर गिनने का मैंने तो गिन सकते हो। ओके, तो ये बेसिक सी स्ट्रिंग की चीज़ें थी जो हमने पिछली वीडियो में इंक्लूड नहीं की थी। लेकिन अब हमने कंप्लीट कर लिया, तो प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग लिस्ट के बेसिक्स को देखते हैं, एडवांस पोर्शन अगली वीडियो में, अभी बस बेसिक्स हम लोग देखते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक फ्लो लिस्ट को लेके डेवलप हो जाए, कि एक स्ट्रक्चर बन जाए दिमाग में कि हाँ लिस्ट क्या होता है, ताकि एडवांस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत ना आए, बाकी के डेटा स्ट्रक्चर में भी दिक्कत ना आए। तो लिस्ट के बेसिक्स अगर हम देखें, अब मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ आप वो साइड बाय साइड टाइप करते जाना। मैं एक लिस्ट लेता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ माई लिस्ट। ठीक है,
इसके अंदर लिस्ट डालता हूँ। लिस्ट को करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। मैं इसके अंदर करेक्टर, स्ट्रिंग या फिर इंटीजर, फ्लोट कुछ भी डाल सकता हूँ जो मेरा मन है। ट्रू फॉल्स वगैरह बूलियन भी डाल सकता हूँ, जो मेरा मन है। मैं दुनिया की कोई भी चीज़ लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ, लिस्ट को कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें डाल देता हूँ 27, 46 -5 17.2। ठीक है, ये मैंने लिस्ट में डाल दी ये चीज़ें। अब एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूँ अपनी लिस्ट को, मैं अपने माई लिस्ट को एक बार, तो देखो लिस्ट ही आया। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है कि हम ये लिस्ट है कि नहीं, तो आप टाइप का यूज़ कर लो, टाइप डालो, उसके बाद माई लिस्ट डाल दो। तो ये क्या करता है, टाइप फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपकी वेरिएबल है या फिर जो भी डेटा है उसका टाइप बता देता है। अगर सेट होता तो ये सेट प्रिंट करता। फॉर एग्जाम्पल टाइप देखो लिस्ट है, सही था। अब एक और लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट का नाम डाल देते हैं, क्या डालूँ मैं, सैम डाल देता हूँ। ठीक है, सैम इज इक्वल टू, अब मैं कुछ रैंडम इसके अंदर वेरिएबल डालता हूँ, सैम इज इक्वल टू ए, और कोई भी आइटम है तो डाल देता हूँ, बी डाल देता हूँ, और भी कुछ डाल देता हूँ, सी डाल देता हूँ, सी कैपिटल डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप प्ले अराउंड करो, जो मन है डालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3, उसके बाद कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ, डू। ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने रैंडम, तो मेरी लिस्ट तैयार होगी सैम नाम की। अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग की तरह मुझे इसका 4th कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा सैम 3। देखो 4th कैरेक्टर मेरा जो कि 1 है वो आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही। जो मैंने स्ट्रिंग में करा है वो लिस्ट में करा है। ठीक है, तो इस तरह मैंने निकाल दिया। अब मैं सपोज इसका 7th कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 हैं, मैंने डाला है 7। अब क्योंकि 7 पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ एरर आ गया। अब यहाँ पे मैंने सपोज और भी कुछ डाल दिया, 40 56 78, इसको रन करा, इसके बाद नीचे वाले को भी रन करा, तो देखो 56 आ गया। रेंज में होना चाहिए तो प्रिंट करेगा, वरना तो एरर शो करेगा। कोई भी चीज़ एरर शो करेगी अगर आपने मतलब रेंज के बाहर गए तो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इस लिस्ट के अंदर एक छोटी सी लिस्ट और डाल देता हूँ। नए लिस्ट का नाम मैं डाल देता हूँ आर लिस्ट। ठीक है, बहुत गंदे नाम डालता हूँ मैं। अब इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ 1 2 अब एक लिस्ट अंदर। ठीक है, लिस्ट होगी 3 4 5। इसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ 6 7 8। बहुत ही बढ़िया, कितनी बढ़िया सी लिस्ट बना दी मैंने। अब मुझे सपोज इसका ये वाली जो लिस्ट है इसको एक्सेस करना है ना, जो कि है 3 4 5। इस वाली लिस्ट को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा लिस्ट, इस लिस्ट की पोजीशन क्या है 2, प्रिंट करो, आ गया 3 4 5। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट मौजूद है उसके अंदर का मैं कोई डेटा निकालूं। सपोज मुझे 4th निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, आर लिस्ट की पोजीशन, सॉरी हमारी लिस्ट की पोजीशन है 2nd, तो मैं डालूँ 2। तो अब मैंने इस ये वाली जो लिस्ट है अब मैंने उसको एंटर कर लिया है। बेसिकली जो 2 3 4 5 6 7 8 आर लिस्ट हो, जैसे मैंने इसको टाइप करा तो मैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2nd पोजीशन, तो मैंने इस लिस्ट को एक्सेस कर लिया। अब मेरे पास आ गई ये वाली लिस्ट। अब मैंने आगे क्या लिख दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका 3rd या 4th में एक्सेस करूँ। 3rd की पोजीशन है 0, इसकी है 1, इसकी है 2। सपोज़ मैं 4 नंबर को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसकी पोजीशन है 1, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे आगे डाल दूंगा 1। इससे क्या होगा, पहले ये इस वाली लिस्ट में जाएगा, उसके बाद इस वाली लिस्ट में एक्सेस करेगा, और फिर क्योंकि मैंने यहाँ डाला है 1 तो ये इस पोजीशन को एक्सेस करेगा। देख लेते हैं एक बार ट्राई मार के। ओके, तो क्योंकि मुझे 4th एक्सेस करना है मैं यहाँ डालूंगा 1। अब देखो रन करके 4 आना चाहिए, बहुत बढ़िया 4 आ गया। ओके, तो अब मैं अपनी स्ट्रिंग में जैसे हमने एक्सट्रैक्ट करा था कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, या स्टार्टिंग के कोई मिड डेटा वैल्यू तक हमने एक्सट्रैक्ट करे थे ना वैल्यूज़ को, बेसिकली स्लाइसिंग करी थी। अब वही हम लिस्ट में परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं कर लेता हूँ आर लिस्ट। ओके,
अब इसके अंदर सपोज मुझे करना है सेकंड लिस्ट, वो जो लिस्ट है लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसको एक्सेस करा, उसके मुझे सारा डेटा चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के ये डाल दो, 4 5 आ गया फर्स्ट पोजीशन यानी 3 को छोड़ के। तो ऐसे प्ले अराउंड कर लो। तो यही था हमारा लिस्ट को लेके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम लोग लिस्ट को बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लिस्ट से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर लिस्ट के आपके मेथड्स हों, प्रॉपर्टीज़ हों, हर एक चीज़ हम लोग लिस्ट की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट हमारे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर को एक लिस्ट के फॉर्म में, सपोज हम लोग ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो हमारे पास एक बिल टाइप का रेडी रहता है कि एक बिल मिलता है ना, हमने कुछ भी खरीदा कि ये सामान था, ये सामान हमने लिया, ये सामान लिया, बस वही बिल अपना लिस्ट मान लो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। जो भी हम लोग डेटा डालते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर में, जो भी हम लोग ऑर्डर देते हैं उसमें स्टोर होता रहता है और ढंग से स्टोर होता है, ठीक है। तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करता है ऑर्डर्ड वे के अंदर। अब अगली वीडियो में हम लोग लिस्ट को हम लोग एडवांस वे में देखेंगे, जितनी भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।